बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ हो चुका है अल्लाह के नाम से, तो जो हम शुरू करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दो ज़बरदस्त रेसिपियाँ। एक है चिकन पालक, दूसरी है ब्रेड पुडिंग। और आज की वीडियो भी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज जो मैंने डिशेज़ बनाई हैं वो किसी ख़ास दावत की वजह से बनाई हैं। लेकिन अगर आपके घर में दावत हो और आपके घर में बिजली भी हो और गैस भी हो, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए इस दावत में आपको दिखेगा कि ना हमारे घर में बिजली थी, ना हमारे घर में गैस थी। यानी सुबह से हमें जो दावत की तैयारियाँ करनी थी, उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना गैस थी, ना बिजली थी। बट अगर आपका दिमाग चलता हो और आप जो है वो क्विक हो हर काम में, तो आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। या आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ लाइट की कमी की वजह से हमारी डिशेस की प्रॉपर पिक्चर्स नहीं आई हुई। मैं आपको आगे ब्रेड पुडिंग की भी दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रेड पुडिंग की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है 4 स्लाइस। ये देखिए, आपको रोशनी कम नज़र आ रही है, इसकी वजह आपको पता चल गई होगी कि लाइट की लोड शेडिंग थी यहाँ पर। ठीक है, ब्रेड आपने 4 लेनी है स्लाइस, उसके आपने करने हैं कट किनारों को। ठीक है, चारों किनारों को अच्छी तरह आपने कट कर लेना है और उसके बाद आपने स्लाइस को बीच से भी कट कर लेना है। यानी ये 4 स्लाइस हो जाएंगे, कुल मिला के 8 स्लाइस। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने बीच से इसको कट कर लेना है। अब आपको थोड़ी देर बाद जो है एक हाथ नज़र आएगा, जो मेरी बेटी का था, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा बन रहा होता है वो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि बस अभी दे दो, अभी दे दो, अभी खा लेंगे। ठीक है, इस तरह फिर आपने एक लेनी है डिश। डिश के अंदर आपने जो है वो स्लाइस को इस तरह से फैला लेना है। ठीक है, देखें, पूरी स्लाइस हमने इस तरह फैला लेनी है। अगर आपके पास और ज़्यादा स्लाइस की गुंजाइश हो तो आप स्लाइस को और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको दूध की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ स्लाइस रख रही हूँ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है देगचा, उसके अंदर डालना है आधा किलो दूध और उसको उबाल लेना है। यहाँ पर हमारा दूध अब गर्म होना शुरू हो रहा है और उसके बाद ये दूध उबल जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा किलो का जो पुडिंग का पैकेट आता है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पुडिंग ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हिलाना है, जब तक ये पुडिंग अच्छी तरह पक ना जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब शुगर का ऐड करना है, यानी चीनी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ पर देखें, हमारा हो चुका है। अब हम जो है वो पुडिंग तैयार हो चुकी है, इसके अंदर हम चीनी को ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहिए ताकि पुडिंग जो है वो पकती रहे और नीचे ना गिरे। यहाँ पे हमारी पुडिंग जैसी रेडी होगी, हम इसके अंदर चीनी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, हमने चीनी ऐड कर दी है और चीनी ऐड करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हाफ़ कप के करीब शुगर ऐड करें, लेकिन अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप 1/4 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो टेस्ट कर चुकी हूँ कि चीनी जो है वो सही है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमने ब्रेड ट्रे में बिछाई थी उसके ऊपर हम ये पुडिंग का आमेज़ा अच्छी तरह डाल देंगे और कोई भी जगह जो है वो सूखी नहीं रहने देंगे, बल्कि हर जगह पुडिंग का जो आमेज़ा हमने बनाया है दूध और पुडिंग का, वो हम अच्छी तरह बिछा देंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से हम पूरा जो है वो पुडिंग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पुडिंग ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और थोड़ा जमने की तरफ आ जाए, तो हमने क्या करना है, हमने लेना है एक पैकेट क्रीम का और वो इसके ऊपर फैला लेनी है। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जो है पुडिंग को जमने का टाइम नहीं दिया, क्योंकि हमारे गैस बहुत लेट आई थी और मुझे बहुत अर्जेंट बेसिस पे सब काम करना था। इसलिए मैंने गरम गरम ही इसके ऊपर क्रीम फैलाना शुरू कर दी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधा घंटा तकरीबन पुडिंग को जमने दें। जब पुडिंग जम जाए उसके ऊपर आप इसकी क्रीम की टॉपिंग करें। ठीक है, इस तरीके से आपने क्रीम को अच्छी तरह फैला लेना है। कोशिश कीजिएगा कि कोई जगह भी खाली ना रहे, क्योंकि अगर जगह खाली रहेगी ना तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो टेस्ट बिल्ड होना चाहिए इस मीठे का। तो जो है क्रीम को अच्छी तरह से फैला के हर जगह पे पहुंचा दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो है बहुत काम बहुत रफ़ लग रहा है, क्योंकि
एक तो ये है कि इसको ठंडा होने का पुडिंग को टाइम नहीं मिला था, और ये जो ब्रेड थी ये जो है वो सूखी नहीं थी, गीली थी। इस वजह से जो है क्रीम की जो टॉपिंग है वो बहुत ही रफ लग रही है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इसको ठंडा करें, उसके बाद जो है इस क्रीम से इसकी टॉपिंग करें। जब आपकी टॉपिंग अच्छी तरह हो जाए उसके बाद जो आपका कैरेमल का पैकेट होता है इसके अंदर आपने जो है उसको इसके ऊपर जो है उससे गार्निश करने देना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी क्रीम है उसकी टॉपिंग थोड़ी बेहतर हो जाए, बट टाइम ना होने की वजह से ये ऐसे ही हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है कैरेमल का पैकेट और उसको इस तरीके से इसके ऊपर आपने डालते जाना है। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगता है आप उस तरीके से करें। टाइम हो तो आप बैठ के कोई अच्छा सा वीडियो भी देख सकते हैं, उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। बट अगर टाइम ना हो तो जो समझ में आए, जैसे समझ में आए आप वो कर लें। बट रिज़ल्ट अच्छे मिलने चाहिए और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो और आपका जो अंदर का माल है उसका टेस्ट वैसा ना हो तो भी जो है आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स ज़रूर मिल जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि प्रेजेंटेशन अच्छी किया करें। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने पूरा फैला लेना है इसको। बाकी अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूं, बल्कि जो भी कुछ सीखती हूं उसे बेहतर अंदाज में सीख कर आपके सामने पेश करती हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका जो लाइक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें हिम्मत देता है कि हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएं और बेहतर से बेहतर बनाएं। और अगर कोई अच्छी बात हमें पता चले तो हम वो आप तक पहुंचाएं। दूसरी ये बात मैंने एक अच्छी पढ़ी थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अल्लाह ताला नेमतें अता करे तो आप दूसरों के लिए वो नेमतें सोचना शुरू करें, मांगना शुरू करें जो आप अपने लिए चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको वो नेमतें भी अता करेगा। चलिए भाई, साइड में हमारी होना शुरू हो चुकी है चिकन पालक की तैयारी। सबसे पहले हमने लेना है एक देगचा, उसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद हमने इसे बिल्कुल ब्रिस्ता वाली प्याज कर देनी है, यानी पूरी फ्राई करनी है। बाकी ये मेरे पास थी 500 ग्राम पालक, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। इसको काटने के बाद मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो पक रही है। हमने प्याज को अच्छी तरह पकाना है और इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है, जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमारी हो चुकी है। मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और 3 से 4 मिनट के लिए इसको यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दिया है। साइड पे हमारी जो है वो पालक का पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे और उसे 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेंगे। पालक उबालने के बाद आपने पालक का पानी फेंकना नहीं है, बल्कि अगर जो आप चिकन पकाएंगे वो आप इसी पालक के पानी में पकाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है वो प्याज भी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने लेने हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च काट कर हमने प्याज के अंदर ऐड करनी है और टमाटर और मिर्च को अच्छी तरह से पकाना है। जब भी हमारी टमाटर और प्याज अच्छी तरह पक जाए, पहले तो आपने इसे अच्छी तरह पकाना है ताकि टमाटर और मिर्चें जो है वो यकजा हो जाए सही तरह। यहाँ पर हमारी पालक भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे। ठीक है, प्याज और टमाटर अच्छी तरह हो चुके हैं। इसके अंदर अब हम जो मसाले डालना ऐड शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लेनी है 1 टीस्पून हमने लेनी है लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे हल्दी। ठीक है, उसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। बाकी हस्बे ज़ायक़ा आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून आप भर कर सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। बस ये मसाले हैं जो आपने ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं है। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है इतने से मसालों में। अब मसाले डाल के आपने इसे अच्छी तरह भून लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह भून लें तो उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन को ऐड करनी है। मैंने इसके अंदर 1 किलो चिकन ली थी। आप चिकन की मिकदार भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 किलो चिकन के लिए मैंने ये आपको बिल्कुल परफेक्ट मसाला बताया है। ठीक है,
चिकन को अच्छी तरह मसाले में पकने दें। जब ये अच्छी तरह पक जाए फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे फिर अच्छी तरह भून लेना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छी तरह भूनकर ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपने जो पालक उबाली है उसका पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा ताकि साथ साथ पालक का टेस्ट भी आता रहे। अदरक लहसुन भूनने के बाद आपने 5 से 10 मिनट तक इसको ढक के रखना है और जब चिकन थोड़ी भुन जाए, चिकन पक जाए तो फिर इसके अंदर आपने एक प्याली दही की ऐड करनी है और दही ऐड करने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट तक फिर पकने के लिए रख देना है। यहाँ पर हमारी जो है वो पालक भी हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पालक को चिकन के अंदर ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक पालक को पकाएंगे। चूँकि हमारी पालक ऑलरेडी पक चुकी है तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगी। ठीक है, चिकन हो चुकी है तो आप जो है वो सालन का जो चम्मच है वो आहिस्ता हिलाएं ताकि चिकन वो टूटे ना। ये देखें यहाँ पे हमारी पालक रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ धनिया ऐड करेंगे। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर इस कदर धुआँ है कि यहाँ पे नज़र आना मुश्किल है। ये देखें यहाँ पर हमारी जो है वो पालक चिकन रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे और ये हमारी सर्व होने के लिए रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इस मौके पर सोया भी ऐड कर सकते हैं और मेथी भी, कसूरी मेथी जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट उसका बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। क्योंकि लाइट नहीं है तो इसलिए रोशनी जो है वो कम है। बाकी ये हमारी जो है वो दावत के कुछ झलकियाँ हैं। चूँकि लाइट आ चुकी थी तो इसलिए आपको अब बेहतर लाइट नज़र आ रही है। ये कढ़ाई, चिकन कढ़ाई जो हमने बाहर से ऑर्डर की थी क्योंकि टाइम कम था और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। बाकी ये हमारे कुछ बर्तन हैं जो सफाई के बाद रह गए हैं और उन्हें वापस अपनी छकड़ ठिकाने पे लगाना है, तो हम इसे ठिकाने पे लगा के सोने के लिए जाएंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अगर कुछ ना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ट्राई करूँ तो वो भी बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।